नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। मैं विकास आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल VGR ब्लॉग्स में। दर्शकों, आज का जो ये दिन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का जो ये दिन है, इस दिन हमारे भारतवर्ष में जो महिलाएं हैं, जो माताएं हैं, वो अपने पुत्र के लिए दोस्तों एक जिउतिया व्रत इसे कहा जाता है हमारे पूर्वांचल साइड में, उस व्रत को निभाती हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये व्रत अपने बच्चों के लिए जो माएँ हैं वो करती हैं। ऐसी मान्यता है कि बच्चों की जो लंबी उम्र है उसकी कामना के लिए इस व्रत को निभाया जाता है। बहुत ही कठिन व्रत है दोस्तों। जैसे कि छठ का व्रत आपने सुना होगा, बहुत ही कठिन होता है, ठीक उसी प्रकार ये व्रत भी निराजल जो माताएँ हैं वो रखती हैं अपने पुत्र के लिए। तो यही आज मैं आप लोगों को आज के ब्लॉग में दिखाऊंगा। निवेदन रहेगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आने पे आप उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। आइए आज के वीडियो को मैं करता हूँ शुरुआत, और इस व्रत के बारे में पूरी तरह से आपको जानकारी मैं स्टेप बाय स्टेप दूंगा, और साथ ही दिखाऊंगा कि इसे हमारे वाराणसी में जो हमारी माताएँ हैं उन्होंने कैसे इस व्रत को संपन्न किया। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो जीवित पुत्रिका व्रत है ये आज 18 सितंबर 2022 को वाराणसी में मनाया गया। बताना चाहूँगा कि ये जो व्रत है ये एक्चुअली में महाभारत के युद्ध में जब द्रोणाचार्य का वध कर दिया गया तो उनके पुत्र अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर ब्रह्मास्त्र चला दिया, जिसकी वजह से अभिमन्यु की पत्नी अर्थात उत्तरा जी के जो गर्भ में जो गर्भ पल रहा था वो शिशु नष्ट हो गया। तो उस समय क्या हुआ फिर कि भगवान श्री कृष्ण ने इसे पुनः जीवित कर दिया। जो पुत्र नष्ट हो गया था उसे अपने प्रताप से भगवान श्री कृष्ण ने जीवित कर दिया, और जीवित पुत्रिका जो व्रत है उसी के नाम पर दोस्तों इसे रखा गया। तभी से माताएं इस व्रत को अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना से करने लगीं, और जितिया का जो व्रत है, जो तिथि है, जो मुहूर्त है 2022 में क्या होगा, व्रत की विधि क्या है, बाकी जो चीज़ें हैं दोस्तों, आइए अब हम लोग वीडियो में आगे जानेंगे। तो दोस्तों, जिमूत वाहन जी की प्रतिमा जल में स्थापित करके पूजा जो है उसकी ये शुरू की जाती है। इसमें पूजा में धूप, दीप, अक्षत, फूल, माला अर्पित कर पूजा शुरू की जाती है। प्रतिमा पर सिंदूर का जो टीका है वो लगाया जाता है। कहते हैं कि इससे मनचाहा वरदान मिलता है और बच्चों के जीवन में जो सुख समृद्धि है वो आती है। दोस्तों, अब मैं इस व्रत में सबसे प्रचलित और सबसे प्रसिद्ध एक कथा का वाचन करूंगा। बता दूं आपको कि अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को सौभाग्यवती स्त्रियों द्वारा अपनी संतान की आयु, आरोग्य व उनके कल्याण के लिए इस व्रत को किया जाता है। इस कथा का वाचन करती हैं वो लोग। बता दूं कि कथा इस प्रकार है। इसमें क्या होता है कि एक चील और एक सियारिन की ये कथा है। इसमें एक जंगल में चील और सियारिन रहा करती थीं। दोनों ही मित्र थीं। एक बार कुछ स्त्रियों को व्रत करते हुए दोनों ने देखा, तो उनका भी जो मन था वो व्रत करने का हुआ। दोनों ने एक साथ इस व्रत को रखा। निर्जला व्रत करने लगी दोनों की दोनों। लेकिन सियारिन जो थी उसको इतनी भूख लगी कि वो भूख से व्याकुल हो उठी। अब उसको प्यास भी लग गया, चूँकि आप जानते हैं कि जो व्रत है बहुत ही कठिन है और इसमें बिल्कुल निराजल रहना पड़ता है, आप पानी नहीं पी सकते। तो जो सियारिन थी उसको भूख भी सही नहीं गई और प्यास से वो बिल्कुल व्याकुल हो उठी। तो उसने क्या किया कि चील से छुप के खाना खा लिया, और वहीं जो चील थी उसने पूरी निष्ठा के साथ इस व्रत का पालन किया। अब इसका परिणाम ये हुआ कि जो सियारिन के जितने भी बच्चे होते थे वो कुछ दिन बाद मर जाते थे, लेकिन चील के जो बच्चे थे वो दीर्घायु होते थे। तब जाके सियारिन को इस बात का ज्ञात हुआ कि जीवित पुत्रिका व्रत जो उसने आधा दिन रहने से उसके जो बच्चे हैं वो कुछ दिन जीते हैं, और उसके व्रत तोड़ देने के कारण कुछ ही दिनों में मर जाते हैं। तो इसके पश्चात उसने फिर से
जो व्रत है वो उसको पूरा किया। तो अब दोस्तों जो ये ज्योतिया का व्रत है, इससे जुड़ी एक आपको मैं कथा सुनाऊंगा, जो कि माना जाता है कि इसी के पश्चात से ये जो व्रत है ये इसका आरंभ हुआ। आपको बता दूं कि इस व्रत का संबंध जो है वो महाभारत काल से है। एक पौराणिक कथा के अनुसार दोस्तों, महाभारत के युद्ध के समय अश्वत्थामा अपने पिता की मौत से काफ़ी विचलित हो गए थे। तो उनके अंदर इतनी ज़्यादा नफ़रत पैदा हो गई थी कि उन्होंने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए रात को सो रहे द्रौपदी के 5 बेटों को पांडव समझकर ही उनकी हत्या कर डाली। उनका मन इतने से भी जब नहीं भरा तो उन्होंने अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहे उनकी जो संतान थी उसको भी मार डाला। अश्वत्थामा के बढ़ते आतंक को देखकर अर्जुन ने उन्हें बंदी बना लिया और श्री कृष्ण जी ने उन्हें अपनी दिव्य शक्ति से अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में जो पुत्र जो जिसको नष्ट कर दिया गया था, उसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रताप से जीवित कर दिया। बता दें कि अभिमन्यु की पत्नी का नाम उत्तरा था और उन्होंने जिस संतान को जन्म दिया था उसका नाम जीवित पुत्रिका रखा गया। आगे जाकर दोस्तों जीवित पुत्रिका जो थे राजा परीक्षित के नाम से मशहूर हुए। इसके बाद से ही महिलाएं अपने संतान की लंबी उम्र के लिए जीवित पुत्रिका व्रत का पालन करने लगी। तो ये थी कथा दोस्तों। तो दोस्तों हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका व्रत रखा जाता है। इस व्रत को ज्योतिया और जीतिया व्रत भी कहते हैं। इस दिन माताएं जो हैं अपनी संतान की लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए निर्जला व्रत ये दोस्तों रखा जाता है बिल्कुल। और इस साल जो आपका ज्योतिया व्रत है वो 18 सितंबर को पड़ा है। जानिए जो कि ज्योतिया व्रत जो है उसका शुभ मुहूर्त और पूजा की जो विधि है वो मैं आपको अभी आगे वीडियो में बताता हूँ। तो हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन ज्योतिया व्रत रखा जाता है। इस बार अष्टमी तिथि 17 सितंबर को दोपहर 2:14 से लेकर अगले दिन 18 सितंबर को शाम को 4:32 तक है। ऐसे में जो उचित तिथि है वो आपकी 18 सितंबर को है और इसी कारण इस दिन इस व्रत को रखा जा रहा है। और 19 सितंबर को इसका जो पारण है वो महिलाएं करेंगी। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आज की जो ये वीडियो है ये आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो आप लोगों से निवेदन रहेगा कि हमारा जो चैनल है उसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। दोस्तों यदि कोई हमारी वीडियो आउट ऑफ कंट्री या फिर कहीं बाहर से देख रहा है तो उनसे निवेदन रहेगा कि आप हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से बिल्कुल मदद कर सकते हैं यदि आप चाहें तो। इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा और मैं लगातार जो नए नए तरह की वीडियोस है वो लाता रहूँगा। साथ ही जो हमारे दर्शक यूपीआई के माध्यम से हमें मदद करना चाहें उन्हें वीडियो के शुरुआत में एक यूपीआई एड्रेस दिखाई देगा। निवेदन रहेगा कि आप वहां से चाहें तो हमें मदद कर सकते हैं। मैं निश्चित तौर पे नए नए जो कंटेंट है वो लाता रहता हूं। मेरी जो वीडियोस है उसमें आप विविधता निश्चित तौर पर देख पाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ आज की जो ये वीडियो है उसे मैं समाप्त करता हूं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।